स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। हम छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। द रैशनल और इरैशनल सभी नंबर्स मिलके हमारे बनाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच कंटेन रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। चलिए अब इस चैप्टर को डिटेल में देखते हैं। इस चैप्टर में से आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका इस चैप्टर में से डिलीटेड पोर्शन में है और आपको एक्सरसाइज 1.1 तक का पोर्शन आपको नहीं स्टडी करना है। और ये ही थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था। ये टॉपिक इस चैप्टर में से आपके लिए डिलीट कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आ जाता है। इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो इस थ्योरम में बोला गया है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कोई भी आपको कॉम्पोजिट नंबर है दिया हुआ है, उसके आप अगर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, चाहे आप निकालें, चाहे आपका फ्रेंड निकाले, चाहे कोई भी निकाले। चेंज क्या हो सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 1 2 3 और एक और 2, तो कोई लिख सकता है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और कोई लिख सकता है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है बट फैक्टर्स आपके सेम रहेंगे। अब आपके लिए इस चैप्टर में मैंने एक केस स्टडी ली है। इस केस स्टडी में ये बताया गया है कि traffic lights are used to control movements of traffic. They are placed on roads at intersections and crossings. The different colors of light tell drivers what to do. ट्रैफिक लाइट्स आपके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं। ये रोड के उन जहाँ पर रोड क्रॉस करती हैं, क्रॉसिंग्स पर लगाई जाती है, और डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ड्राइवर को बताती हैं कि उन्हें क्या करना है। द ट्रैफिक लाइट्स एट डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 एंड 108 सेकेंड्स। ट्रैफिक लाइट्स जो हैं रोड पर हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड के बाद चेंज होती हैं। ये आपका केस स्टडी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 108 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजी क्वेश्चन है। 108 के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आप उसका करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका आया 2, आपका 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 आपका 3 टाइम्स आ रहा है। 108 लॉन्ग डिवीजन से जैसे आप छोटे क्लासेस में करते थे वो आप कर लेंगे, तो इसका 4th पोर्शन आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट कहता है कि HCF ऑफ 48, 72 एंड 108, ये भी आप लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। तीनों नंबर्स का आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। किसी भी मेथड से निकाल के आप इसका HCF निकाल सकते हैं, और आप वर्बली भी कर सकते हैं। 12 के टेबल में 48, 72 और 108 तीनों नंबर्स आ रहे हैं, तो 12 इसका HCF हो गया। अब थर्ड पार्ट कहता है कि द LCM ऑफ 48, 72 एंड 108। फिर आप इसका LCM निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से आप छोटे क्लासेस में जानते हैं निकालना, और आपका सेकंड ऑप्शन इसका 432 आंसर आ जाएगा। अब डी पोर्शन थोड़ा सा हार्ड है। इस पोर्शन में कहा है इफ ऑल द ट्रैफिक लाइट्स चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, अगर 8:20 पर तीनों लाइट एक साथ चेंज हुई हैं, दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली एट व्हाट टाइम, कितने समय के बाद दोबारा वो चेंज होंगी। अब हमारा LCM आया था 432 सेकेंड्स।
अब 432 सेकेंड्स को अगर मैं इनसे मिनट्स में चेंज करती हूँ तो मेरा आता है 7 मिनट 12 सेकेंड्स। 432 जो हमारा एलसीएम आया उसे हमने सेकेंड्स 432 सेकेंड्स था उसे मिनट्स में चेंज किया तो हमारा है 7 मिनट 12 सेकेंड। तो हमारे पास जो था 8:20 उसमें हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 8:27 के बाद आपका दोबारा वो लाइट्स चेंज होंगी। नेक्स्ट पार्ट कहता है द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स इज दिस। तो द HCF फॉर द नंबर्स HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM आपको निकालना है। तो इसके लिए हम एक चीज़ जानते हैं, HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर आप तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा, या जो आप HCF और LCM निकाल चुके हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ। राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको HCF निकालना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में से का। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपको याद रखना है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी पूछा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। इसके बाद क्या पूछा है, राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिख लिया 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख लिया 2। अब इसका HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं और इसका HCF आपका निकल के आ गया 2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. एक सेमिनार में जो पार्टिसिपेंट्स थे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के, वो थे 60, 84 और 108. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being of the same subject. सब सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए और मिनिमम कितने बच्चे आप एक रूम में बिठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप 60, 84 और 108 का आप निकालेंगे HCF। HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। HCF आपका निकल के आ गया 12, यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है। अब बहुत ध्यान से देखना है, आपको पूछा गया है मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके कितने हुए, 60, 84 और 108 को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ गया 252 और उसको आप HCF जो आपका निकल के आया 12 उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा वही मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हो जाएगा, दैट इज 21 रूम्स रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि लेट P बाई Q बी अ रैशनल नंबर। P बाई Q कोई रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। अगर आपका जो डिनोमिनेटर Q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो जो आपका x है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ आया? आपको जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 3/8, केवल डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर 8 है, ये आया 2 क्यूब, इसमें केवल 2 आ रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा आ रहा है तब आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर 8 आया तो आपका कितना आ गया, 2 क्यूब। 2 क्यूब मीन्स 2 ही आ रहा है केवल, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। और एक बात और, इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, विदाउट डिवीजन आप ये बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कितने डेसिमल्स तक जाएगा। अब
आपका यहाँ पर 3/2⁵ लिख लिया। अब 2⁵ लिखा है, इसे आपको 10 के फॉर्म में बनाना है, तो आपने 5 का भी क्यूब कर दिया और 2 × 5 दैट इज 10 का क्यूब बन गया, तो ऊपर भी 5 का क्यूब कर दिया। अब 10 का क्यूब है यानी कि 3 डिजिट्स के बाद, तो आपका कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल टर्मिनेट करेगा? 3 डिजिट्स के बाद। अब ऐसे ही 125 है, 5 का क्यूब है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा? ये 10⁻³ बन रहा है, फिर ये 3 बताएगा कि 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पर 80 है, 80 को 2⁴ × 5 लिख लिया। अब हमें इसे 10 बनाना है नीचे वाले को, तो 2⁴ × 5⁴, ये बन गया 10⁴, यानी 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल नंबर टर्मिनेट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये वाला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर p/q कोई भी रैशनल नंबर x है जो p/q के फॉर्म में है और p और q को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब आपको पहले ही उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। अगर उसके डिनोमिनेटर दैट इज q में 2n × 5n आ रहा है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, मीन्स खत्म हो जाएगा। अब आइए लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है और याद करना है, लिख लिख कर देखना है, बार बार लिख लिख कर देखना है। ये कहता है प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। आपका √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन आपको लिखना वही चीज़ है। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह बाय हार्ट कर लीजिए, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रैशनल। हम क्या मान के चल रहे हैं? हमें प्रूव करना है √3 इर्रेशनल है, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं? √3 एक रैशनल नंबर है। इसलिए हमने इसे √3 को a/b के फॉर्म में लिख दिया, जैसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया। अगर a और b में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो हम उन्हें डिवाइड करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, और स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हमने कहा कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स ए और बी आपके कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, वो आपके होते हैं को प्राइम नंबर्स। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b√3 इज a, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। आपने √3 का स्क्वायर 3, b² = a²। अब आपने प्रीवियस थ्योरम्स में पढ़ा था a² इज डिविजिबल बाई 3, इट फॉलोज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर a² 3 से डिविजिबल हो रहा है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए हम a को, वो डिविजिबल है, a इज डिविजिबल बाई 3, तो हम a को लिख सकते हैं 3c। अब हमने a की जगह 3c सब्सटीट्यूट कर दिया। 3b² = 3c का स्क्वायर यानी 9c²। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो b² = 3c²। फिर हमने कहा b² इज डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब पहले हमने कहा a इज डिविजिबल बाई 3 और b इज डिविजिबल बाई 3, यानी a और b दोनों ही नंबर आपके 3 से डिविजिबल हैं, यानी कि उनमें कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। लेकिन हमने एज्यूम किया था a और b को प्राइम नंबर्स हैं, उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस मीन्स इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, दैट मीन्स √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट्स एन इर्रेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, उसी को ही चेंज करके √2, √3, √5, √7 किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं। इस तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शांश, नहीं, नहीं।